हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर एक्स। क्यों आपको उनके बारे में सोचना बंद करना होगा अगर आप उनको वापस चाहते हैं तो। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हेल्प कर सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। So why you must stop thinking about your ex? क्यों आपको सोचना बंद करना होगा अगर आप उन्हें वापस चाहते हैं? इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जब तक हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, हम आउटकम से अटैच रहते हैं, और जब तक हम आउटकम से अटैच रहते हैं हम खुद को फ्री नहीं कर सकते, आज़ाद नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब पे हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड किस साइड है? आपका माइंड उनकी तरफ है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। इसी वजह से आप अपनी फोकस लाइफ पे नहीं कर पा रहे, अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, और ये आपकी मेंटल पीस भी लेके जा रहा है और ये आपकी हैप्पीनेस भी लेके जा रहा है। अच्छा, ज़्यादातर लोग इस ये भी सोचते हैं कि वो अक्सर दूसरे गुरुज़ को देखते हैं, या आई डोंट नो, मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर मैं उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलूँ और पॉजिटिव उनके बारे में सोचूँ तो क्या वो वापस आएँगे या इससे कोई बेटर होगा? नहीं, मेन मकसद है उनके बारे में ना सोचना। अगर आप पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको मिस कर रहे हैं और अच्छी-अच्छी यादें याद कर रहे हैं जो आपने अच्छे पल गुज़ारे, तब भी आपका फ़ोकस तो वही है ना। और जब तक आपका फ़ोकस वही है तो आप अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, और जब तक आप अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस नहीं करेंगे, अपने ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस नहीं करेंगे, वो वापस नहीं आने वाले। मैं आपको बार-बार ये बताना चाहता हूँ, बिकॉज़ लोग इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट किया और फिर उसके बाद दिन गिनने बैठ जाते हैं। आज 2 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए, 1 महीना गुज़र गया, 2 महीना गुज़र गया, सर अभी तक वो नहीं आ रही। वो नहीं आएगी ऐसी जब तक आपका फ़ोकस उनके ऊपर है, क्योंकि वही बात है ना कि आपको उनकी ज़्यादा फ़िक्र है कि वो आएँगे, वो नहीं आएँगे। अगर वो नहीं आएँगे तो तभी जब तक वो नहीं आएँगे तब तक मैं खुद को यू नो अच्छा महसूस नहीं कर पाऊँगा, मैं हैप्पी फ़ील नहीं कर पाऊँगा, मैं मुकम्मल फ़ील नहीं कर पाऊँगा, उनके बगैर मैं इनकम्प्लीट हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ये थिंकिंग है जो कि गलत है। नहीं, आप एज़ अ ह्यूमन एक मुकम्मल इंसान हैं, आपके अंदर बुराइयाँ भी हो सकती हैं और अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, और दुनिया के हर इंसान में होती हैं। जो आपको छोड़ के गया है वो भी कोई 100% परफेक्ट नहीं होगा। आप में कुछ बुराइयाँ हैं, उसमें भी होंगी, वो अलग बात है। बैठ के मे बी आपको बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने रिश्ता तोड़ना ज़्यादा बेटर समझा, तो फिर ऐसे इंसान को जाने दें। हाँ, अगर वो खुद आके माफ़ी माँगे और कहे कि मुझसे गलती हो गई थी, तो तब है। सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि थॉट्स आर थिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप हर वक़्त यूनिवर्स को एक नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं कि मैं इनकम्प्लीट हूँ या मुझे वो चाहिए, और डेस्परेट एनर्जी शो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं दुनिया में, बिकॉज़ जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था कि हर चीज़ का एक इक्वल एंड ऑपोज़िट रिएक्शन है, हर एक्शन का। तो अगर आप यूनिवर्स को ये एक्शन दे रहे हैं कि मैं डेस्परेट हूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है, सैड है, तो यूनिवर्स भी आपको उसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आगे से दे रही है कि आपको लोग और छोड़ के भाग रहे हैं, वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। आपकी में भी और भी बुराइयाँ हो सकती हैं, आपकी जॉब छूट सकती है या पढ़ाई में आपके ग्रेड कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स को वही दे रहे हैं। सो यूनिवर्स को पॉजिटिविटी दें, ठीक है? जो आप सोचेंगे, वही आप बनेंगे। आप अपने बारे में अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएँगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको इज़्ज़त देने लगेंगे, आप पैसे कमाने लग जाएँगे ज़्यादा, आप सक्सेसफुल होंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, अगर एक इंसान ने छोड़ दिया तो बस मैं बेकार से इंसान हूँ, मेरी औकात यही है, तो फिर मे बी यूनिवर्स भी आगे से इक्वल एंड ऑपोजिट जो रिएक्शन आएगा वो यही आएगा। सो बताने का मकसद ये है कि थॉट्स आर थिंग, ठीक है? इनको लाइटली मत लें, जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं, तो इसलिए अच्छा सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचें, और ये आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए, वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट। और ये मैं आई डोंट नो कैसे बताऊँ यंगस्टर्स को, क्योंकि जब उनको दिल पे चोट लगती है, तो तब फिर उनको ख़्याल आता है कि यार मुझे ये काम भी करना चाहिए, मुझे तो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी बॉडी का ख़्याल रखना चाहिए, अपने लुक्स का ख़्याल रखना। पहले जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, जब उनसे क्लोज़ होते हैं, तो क्यों नहीं रखते? ये आपके
रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ऐसा पर्सन जो हर वक्त गोल चेस करता है, बिजी रहता है, हसलर है, ग्राइंडर है, तो ऐसे स्पेशली मेंस को या लड़कों को लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। तो अगर आप ऐसे रहते तो आपके चांसेस ज़्यादा थे। और अगर आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रखती हैं, अपने लुक्स का ख्याल रखती हैं, तो ऐसे लड़कियों को मेन बहुत लाइक करते हैं, बिकॉज मेन के लिए पहली प्रायोरिटी लुक्स और ब्यूटी होती है। सो दोनों जेंडर्स के लिए ये पैगाम है कि हमेशा अपने ऊपर वर्क करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये चीज़ें लाजमी हैं, ठीक है। एंड उनके बारे में ना सोचें, कोशिश करें उनको जल्द से जल्द भुलाने की। जब तक आप उनके ऊपर फोकस रखेंगे तब तक आप उनको हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बी स्पेसिफिक इन योर परस्यूट, मैं ये कहूँगा कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, जो वो अगर वो कोई चीज़ चाहते हैं तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली काम करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इधर उधर की लंबी नहीं करते हैं, जो सीधी बात है। अगर आप कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपकी नज़र में बैड होता है, आपको लगता है कि यार ये बुरा इंसान है, इसको ये चीज़ कैसे मिल गई, लेकिन लोगों को मिल जाती है क्योंकि लोग उसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो आपको भी अगर कोई चीज़ चाहिए वापस, तो आपको उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ेगा। और उसमें आप बहुत सी वीडियोस भी आपको मिल सकती है, मेरी भी और अदर की भी। वो तो आपके ऊपर है कि आपको जो सूटेबल लगता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसी को सुने। और हमेशा एक मेंटोर रखें और बुक्स पढ़ें। बुक्स में बहुत नॉलेज भरी पड़ी है। हमें लगता है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है या मुझे जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ लाइफ में, ये ज़िंदगी में पहली बार हुई है, नहीं। रिपेटिटिवली थ्रू आउट हिस्ट्री लोगों के साथ इस तरह की होती रहती हैं, वेदर वी टॉक अबाउट बिजनेस प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप या फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी या कुछ भी। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स बुक्स के अंदर पढ़ी हैं। आप अपनी उस तरह की बुक्स खरीदें, रिलेशनशिप के ऊपर बुक्स खरीदें, पढ़ें उन्हें, आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम आपने क्या गलती नहीं करनी इन अदर रिलेशनशिप्स, और इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Stop thinking about them if you want them back. बस यही कहूँगा। Thanks for watching. Have a good day.